हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 8 जून की सेकंड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो 8 जून की सेकंड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सबसे पहला वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स शिफ्ट मुझे लगी। क्योंकि इसमें मैंने 3 ओएमआर को चेक किया है और उन तीनों का अलग अलग सिनेरियो है। जैसे उसमें 123 वाले को नॉर्मलाइजेशन मिला है, लेकिन 125 वाले को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं इन तीनों ओएमआर को प्रूफ के तौर पे दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद जब वीडियो ख़त्म होगा तो मैं इसको सारे ओएमआर को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा और उसमें लॉगिन पासवर्ड भी दे दूँगा। आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी डाल के आप लॉगिन करके उसका ओएमआर खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने 3 ओएमआर को चेक किया है, तो इसमें एक अंशुल नाम से इनका ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे इन्होंने ओएमआर शेयर किया, मैंने इसको चेक किया है। इनका जो भी सेक्शनल स्कोर है, जैसे हिंदी में कितना है, जीके में कितना है, मैथ रीजनिंग में कितना है, सारा स्कोर मैंने काउंट करके रखा है। आगे मैं वीडियो को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक अंशुल हो गया और जो दूसरा ओएमआर है वो दिलीप नाम के एक कैंडिडेट ने भेजा है और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों ओएमआर को मैंने खुद से चेक किया है, मैंने 2-3 बार चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी मैं आपको लॉगिन पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी भी दे दूँगा और साथ में ओएमआर भी दे दूँगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और जो तीसरा ओएमआर है वो शिवम, जो कि मेरे दोस्त ही हैं, एडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ओएमआर को सेंड किया, मैंने अच्छे से चेक किया, इसमें भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने 2-3 बार इसको भी चेक किया है। बाकी आप टेलीग्राम पे जाके आराम से रीचेक कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं बाद में आप कमेंट करके इसी सवाल को पूछेंगे। यहाँ पे जो ओएमआर में आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल यहाँ पे अलग से पेन से भरे गए हैं। तो इसका केवल एक रीज़न है कि जब इन्होंने पहली बार अपना ओएमआर सेंड किया तो इनके जो सर्कल थे वो थोड़ा भी नहीं दिख रहे थे। मतलब कहाँ पे फिल किया है, चारों सर्कल में कहाँ पे फिल किया, वो चारों नहीं दिख रहे थे। इसलिए मैंने उनको फिर से बोला कि आपको जो दिख रहा है वहाँ पे पेन से फिल कर दीजिए। तो इसलिए उन्होंने हल्का हल्का पेन से यहाँ पे डॉट 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 कर दिया है। तो ये 100% सही ओएमआर है और मैंने खुद से चेक किया है। तो थोड़ा भी आप डाउट में मत रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगी इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आपको मैंने बता ही दिया है। तो चलिए अब इन तीनों कैंडिडेट्स का अलग अलग सेक्शनल स्कोर भी देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग का ये डाउट ख़त्म हो जाए कि कहीं सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन इसमें भी तो नहीं हुआ है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इनका सेक्शनल स्कोर देखेंगे तीनों लोगों का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंशुल का अपना मार्क्स चेक कर रहे हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के हैं और इन्होंने हिंदी में स्कोर किया है 29 सही है और 8 गलत है। इनका जीके में 26 सही है, 12 गलत है। मैथ और रीजनिंग मिला के 69 सही है, 6 गलत है। इनका टोटल जो स्कोर बन रहा है 124 क्वेश्चन सही है, 26 गलत है। तो इनका टोटल स्कोर बना 248 मार्क्स। और जो ओबीसी कट ऑफ गई है वो 251.63 मार्क्स गई है और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन भी दिखाया है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इनका 3.63 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आप मान के चलिए आपका 3.63 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दिलीप का मार्क्स चेक करने वाले, जैसे ओबीसी कैटेगरी के हैं। इनका हिंदी में स्कोर 31 सही है, 6 गलत है। 23 सही है जीके में और 15 गलत है। मैथ और रीजनिंग मिला के 71 सही है इनका और 4 क्वेश्चन इनका रॉन्ग है। तो टोटल की बात करें तो इन्होंने 125 क्वेश्चन सही किया है और 25 क्वेश्चन इनका गलत है। इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इनका आप देख लीजिए यहाँ पे 250 मार्क्स बन रहा है और ओबीसी कट ऑफ मैंने अभी बताया कि 251.63 मार्क्स गया है। तो इस हिसाब से आपकी शिफ्ट में, यानी 8 की सेकंड शिफ्ट में, 8 जून की सेकंड शिफ्ट में 1.63 मार्क्स का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है इस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इनका 250 मार्क्स था और आपका जो कट ऑफ गया है 251.63 गया है। तो अब चलिए लास्ट कैंडिडेट का भी हम लोग स्कोर देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट शिवम की, जो कि एडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका हिंदी में स्कोर 28 सही है और 9 गलत है। जीके में 23 सही है, 15 गलत है। मैथ रीजनिंग मिला के 72 सही है और 3 गलत है। टोटल स्कोर की बात करें तो इनका 123 सही है, 27 गलत है। इनका टोटल मार्क्स जो बना वो 246 मार्क्स बन रहा है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ गई है वो 247.93 मार्क्स गई है। तो इस हिसाब से इनको जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो 1.93 मार्क्स का मिला है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 123 क्वेश्चन ही सही किया, लेकिन इनको वो 1.93 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। बाकी आपने देखा है कि यहाँ पे 124 क्वेश्चन करने पे इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है और जो शिवम है इनका सिलेक्शन भी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे
अपना जो रिजल्ट है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे इन तीनों लोगों का OMR भी शेयर कर दूंगा और मैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर DOB भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इनका रिजल्ट तीनों लोगों का चेक कर सकते हैं। इसमें जो शिवम है इनका ही केवल सिलेक्शन हुआ है और इनको ही 1.93 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपका कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे हिंदी और जीके में अगर आप मिलाएं तो हिंदी और जीके में लगभग दोनों लोग का यानी तीनों लोग का सेम ही है। केवल यहाँ पे डिफरेंस मैथ और रीजनिंग मिला के है। इनका जो शिवम है, शिवम का जो मैथ और रीजनिंग का मिला के स्कोर है 72 बन रहा है। बाकी लोगों का देखेंगे तो यहाँ पे इनका 69 बन रहा है अंशुल का, और यहाँ पे देखेंगे तो दिलीप का 71 बन रहा है। तो बाकी चीज़ें कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, केवल शिवम का जो मैथ और रीजनिंग का स्कोर है वो 72 और इन दोनों लोगों से ज़्यादा है। इन तीनों लोगों में सबसे ज़्यादा इनका मैथ और रीजनिंग में स्कोर है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इनको नॉर्मलाइजेशन मिला हो, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें केवल एक गलती हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो अपनी UPP बोर्ड है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है, केवल उनकी गलती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से उन्होंने किया है वो कहीं भी एकदम क्लैरिटी से नहीं बताया है। फार्मूला तो दे दिया है, बाकी क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कहीं भी क्लैरिटी से नहीं बताया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि वो जो अपना स्कोर कार्ड जारी करेंगे वो भर्ती के एकदम लास्ट में करेंगे, यानी जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिखाया जाएगा, केवल नॉर्मलाइज स्कोर, आपका रॉ वगैरह कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो आप इससे क्या ही कर लेंगे, जब लास्ट में हो जाएगा सब कुछ प्रोसेस हो ही जाएगा तो आप उस टाइम पे भर्ती कोर्ट में ले जाके क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें पूरी तरीके से जो गलती है वो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की है। अपना जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, क्या सिस्टम है, उसको बहुत ही पारदर्शिता से दिखाना चाहिए। केवल कागज़ पे लिख देने से सही सब कुछ नहीं हो जाता है, तो आप थोड़ा सा काम भी कर लीजिए और पारदर्शिता भी अपने वैकेंसी में लाइए। तो इस तरह की चीज़ें आपके UPSI की 14 मार्च की पहली शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था। वहाँ पे भी सेम शिफ्ट में से 14 मार्च की पहली शिफ्ट थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि अधिक नंबर वाले का नहीं हुआ था, कम मार्क्स वाले का हो गया था। तो वहाँ तो फिर भी लोगों ने पचा लिया कि हाँ वहाँ पे GK फैक्टर था, GK फैक्टर को मान लिया कि GK जिसका कम था उसको नॉर्मलाइजेशन कम मिला, इस वजह से मान लिया। लेकिन अपना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है इसमें कौन सा फैक्टर है, यहाँ तो सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग मैनेज करें, किस तरह से इसको पचाएं कि हाँ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड सही कर रहा है। और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को दिखाया है, एक्चुअल में उस फार्मूले पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बारे में भी एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। तो ये रहा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के 8 जून सेकेंड शिफ्ट के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके शिफ्ट में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी की बची हुई शिफ्टों पे भी नॉर्मलाइजेशन का वीडियो जल्दी आएगा, आपका विथ OMR प्रूफ आपका आएगा वीडियो। ठीक है, जितने भी वीडियो आएंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वो OMR के बेस पे ही आएंगे, तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर करिए, ताकि हम लोग को प्रूफ लाने में थोड़ा सा जल्दी हो सके। ठीक है, तो चलिए।